Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. LIC तो मैक्सिमम प्लान सबको देना चाहती है, क्योंकि LIC का मोटो क्या है दोस्तों? हर देश के हर घर में जीवन बीमा रूपी दीपक को जलाना, ये हमारा मोटो है। लेकिन हमारा मोटो होने के बावजूद भी आप ये देखो, 12 बीमे करने वाले से कोई भी पार्टी नाराज नहीं होती। 12 बीमे करने वाले से कोई भी पार्टी नाराज नहीं होती। कोई बता सकता है क्यों? कोई साथी बता सकता है क्या क्यों उससे पार्टी नाराज नहीं होती? है जी? 80% लोग करते जी बहुत कम करेगा तुझे कोई नहीं। पार्टी 12 बीमे करने वाले से पार्टी इसलिए नाराज नहीं होती कि पार्टी को पता होता है कि मैच्योरिटी के टाइम ये एजेंट ही नहीं रहेगा। अब इससे क्या नाराज है? ये बिल्कुल अपने आप का ही नहीं है तो मेरा किससे होगा? तो इसलिए आज के बाद 12 बीमे से बाहर आ जाओ। 12 बीमे से दोस्तों बाहर आना बड़ा जरूरी है, क्योंकि LIC ने सिस्टम बना रखा है। देखिए मैं आपको आज बताना चाहता हूं, आपके विकास अधिकारी की बात बताना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं आज के बाद कम बीमा करना अपराध है और कम समझाना महाअपराध है। कसम खा लो आज के बाद कम बीमा करना अपराध है और कम समझाना महाअपराध है। मेरे एक एजेंट के पास किसी पार्टी ने टेलीफोन किया। वैसे तो बीमे के लिए कोई भी पार्टी टेलीफोन नहीं करती है, बाकी 70 काम है उसके लिए करेंगे। बीमे के लिए कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है ना सर? तो बीमे के लिए नहीं करेंगे। मेरे एजेंट के पास टेलीफोन आ गया, एजेंट बड़ा खुश हुआ। उसने अपने हाथ से इसे देखा कि मैं जग रहा हूं या सपना तो नहीं देख रहा, क्योंकि LIC ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। क्या लिखा है LIC ने? बीमा अपग्रेड की विषय वस्तु है। आप घर बैठे बीमा करने कोई नहीं आएगा, आपको ही जाना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है परमानेंटली। अब इसलिए उस एजेंट को आ गया टेलीफोन की बीमे के लिए बुलाया, उसको विश्वास नहीं हुआ। फिर जब देखा कि ये सच्चा टेलीफोन है तो तुरंत उठा, भागा, दौड़ा और पार्टी के पास पहुंच के एक सांस में बीमा समझा, रुका नहीं। जो ही वो समझा के हटा, पार्टी ने बोला तेरे को बीमा करना नहीं आता। पार्टी ने क्या बोला? तुझको बीमा करना आता ही नहीं, तू तो ऐसा कर अपने सांप को ले आना, उनका भी पता लग जाएगा कि उनको भी बीमा करना आता है कि नहीं आता। एजेंट ने सोचा कहां गले में आ गई। पहले मैंने सोचा बीमे के लिए बोला है, ये तो परीक्षा ही ले रहा है, मेरी नहीं थी, मुझे तो फेल कर ही चुका, अब सांप को फेल करने के लिए बुला। थोड़ा शक पकाया एजेंट, और जब एजेंट शक पकाया तो पार्टी समझदार थी। पार्टी ने क्या किया दोस्तों? इमीडिएट इस एजेंट को कहा घबरा मत, तू तेरे सांप को मत बोलना, आपकी परीक्षा है, बीमा मैं तेरे से ही कराऊंगा, तू तो सांप को ले आ बस। अब एजेंट को कोई कहते कि बीमा मैं तेरे से ही कराऊंगा, फिर तो वो ले ही आएगा ना, सांप चाहे कब्र में बैठी हूं। हाँ पार्टी अगर हम हाथ कर दे तो फिर वो तो मना मुन्नू के ले आएगा ना। आया एजेंट मेरे पास कि सर पहली बार लाइफ में पार्टी ने बुलाया था, मैंने समझाया, बोला तुमको नहीं आता बीमा करना, तुम अपने सांप को ले आना और बीमा मैं तेरे से ही करना। अब हमने सुना बीमा कर ही नहीं तो फिर जाने में दिक्कत क्या है? चल हम तो तैयार हैं, हम तो बीमा करने के लिए एनी टाइम तैयार। मुझे तो वो भी दिन याद है कि जब एक पार्टी ने अपना मकान ऐसे बहुत ऊंचाई पे बना रखा था, उसने कहा मैं 88 की बात है, उसने कहा कि मैं 25,000 का बीमा कराऊंगा। मेरे पास नई नई गाड़ी आई थी, कार फिएट, मैं जोश में था, मतलब पार्टी तैयार है, पहली बार बुला रही, चलो। मैंने
गाड़ी उस ऊंचे से मकान पे चला गया। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, पार्टी का घर और पार्टी दिख रही थी। हाँ दोस्तों, जब बीमा कंप्लीट होके जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा अब गाड़ी ले जाऊंगा, ये चली कैसे थी? क्योंकि बीमा जुनून से होता है दोस्तों। बीमा किससे होता है? जुनून से होता है। आप अगर जुनून नहीं है तो कुछ भी। मैं जुनून की आगे बात करूंगा, पहले इस जो लिया आपसे चैप्टर उसको पूरा कर दूं। दोस्तों, मैं उस एजेंट के साथ इमीडिएट बोला मैं बात कर सकते। उसने टेलीफोन किया, सर हम आ रहे हैं, क्यों आ जाइए। पार्टी ने बोला आ जाइए, मैं और वो दोनों एजेंट दोनों निकल पड़े। रास्ते में मैंने अपने एजेंट से बड़े सॉफ्टली पूछा कि भाई बता तो दे पार्टी करती क्या। जो ही मैंने पूछा एजेंट ने सर पे हाथ रख लिया। अब क्या हुआ कि सर जिस बात का डर था वही हुआ। अब क्या हो गया कि सर पहले पार्टी नाराज हो गई, अब सारी स्टोरी आपको सुना दूंगा तो आप नाराज हो जाओ। मैं कहा मैं नाराज होने के लिए नहीं आया, मैं तो तेरे साथ बीमा करने आया हूं, तो बिंदास बता दे पार्टी क्या। और मैं जाने वाला नहीं हूं, नाराज बिल्कुल नहीं होऊंगा। मैं अपने एजेंट से नाराज होऊंगा तो मेरे इस पे क्या असर पड़ेगा? अरे भाई इसको खाना चाहिए रेगुलर। क्यों? ठीक है सर। धीरे से बोला, पार्टी सेक्रेटेरिएट में 4th क्लास है। क्या है सर? पियोन है, चपड़ासी। आप लोग थोड़े सहम गए ना, अपने को तो बीमा करना होता सर, कोई भी हो। तो मैं तो कहा चल कोई बात नहीं। मैं गया गर्मजोशी के साथ, हाथ मिलाया पार्टी से और अपनी आदत के मुताबिक दोस्तों क्या किया मैंने? छोटे से छोटा बीमा, और मैंने लिख दिया छोटे से 2 बार मारा जोर से। क्यों? देख वो एजेंट है, वो पार्टी की तरफ देखने लगा। क्यों मेरी तरफ नहीं, इस पे देख। इसको कहते हैं बीमा करना। तू मेरे को चपड़ासी का चपड़ासी रखना चाहता था। साहब ने कम से कम मेरे बारे में ये तो सोचा कि रिटायरमेंट के बाद अपनी गाड़ी से गजाऊंगा। मैं दोस्तों आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हम इतना भाव क्यों खाते हैं? हमारे पास ऐसा क्या है जो हम इतना भाव करते हैं? क्या हमारे पास सफेदी की चमकार ज्यादा सफेद सुपर रील है? क्या है हमारे पास? लक्ष्य क्या है हमारे पास? डोम है क्या हमारे पास जो हम इतना भाव करते हैं? क्या सर किसी को बताएगा खाती? क्या है हमारे पास? दोस्तों हमारे पास है आईना। क्या है? आईना। और जो एजेंट जितना अच्छा आईना पार्टी को दिखाता है वो उतना बड़ा अभिकर्ता बन जाता है। जो एजेंट जितना अच्छा आईना पार्टी को दिखाता है वो उतना बड़ा अभिकर्ता बन जाता है। देखो मैं आपको बता दिखा अभी इसी होटल के बाहर उस रोड से थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक सज्जन ने एक पेड़ पे आईना टांग रखा है, नीचे स्टूल लगा रखी, आते जाते को बुलाता है और काम स्टार्ट तक दिन करता नहीं करता सर। हमारे यहाँ कई एजेंट बैठे पीछे। सरल के टाइम में क्या किया उन्होंने? मोटरसाइकिल रोकी, पीछे की डिक्की आए हाथ रखा और बुलाया 250 रुपए महीना, 250 रुपए। अरे 250 किया नहीं किया सर? किया नहीं, याद है ना? हाँ, कईयों को अपनी याद आ रही है। याद मेरी आएगी मोटरसाइकिल की डिक्की के पीछे बैठ गया और 250 नहीं किया ना सर? 12 बीमे करने वालों ने यही किया। थोड़ा आगे चलते हैं, बीएम क्लब मेंबर, डीएम क्लब मेंबर,
है ना, वो आगे कोने में चलते थोड़ा सा आगे एक गंदी सी गुमती है,